बिजनेस फ्राइडे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। देश के सबसे वंचित तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने 5 लाख का बीमा कवर देकर दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना की देश में शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के हर कोने तक सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसको देखते हुए बीते दिनों आयुष्मान भव अभियान की भी शुरुआत की गई है, ताकि गांव-गांव तक, शहर-शहर तक सभी को उसका स्वास्थ्य का हक मिल सके। कैसा रहा है अभी तक इस योजना का सफर और कैसे आयुष्मान भव से हासिल होगी सभी को इस अपने स्वास्थ्य के लक्ष्य की उपलब्धि, इस विषय पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। और इस विषय पे बात करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं सुधांशु पंत जी, जो कि सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य हैं स्वास्थ्य के संबंध में नीति आयोग के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ हैं विशाल चौहान जी, जो संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी मुहिम में हम आखिर बढ़े कहां तक है। लेकिन एक स्टोरी पर नजर डाल लेते हैं जो बताएगी आखिर आयुष्मान भारत योजना का अभी तक का सफर क्या रहा है और आयुष्मान भव के माध्यम से कैसे तमाम जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए तेज गति से काम हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है। बीते 5 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिनमें 48% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ किडनी की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। इस योजना से हीमोडायलिसिस, मोतियाबिंद का इलाज, स्त्री रोग संबंधी बीमारी का इलाज, दिल की बीमारी और कैंसर के इलाज के अलग अलग प्रोसीजर, हड्डी रोग से संबंधित इलाज के लिए लाभार्थियों ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का तेजी से कार्ड बने, इसके लिए सेवा पखवाड़ा के तहत आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हुई थी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस अभियान के तहत आयुष्मान आपके द्वार 3.0 शुरू किया गया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप किसी दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अब तक 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में आयुष्मान भारत योजना लागू है। जिन 3 राज्यों में ये योजना लागू नहीं है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा किस प्रकार से एक योजना जो कि गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर संबल बन रही है और लगातार सरकार का फोकस भी है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु पंत जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आयुष्मान भव इस अभियान को लेकर ये विचार क्यों आया और किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत महसूस हुई? आयुष्मान भव एक महाअभियान के रूप में इसकी कल्पना की गई और ये करीब 3.5 महीने की अवधि तक चलेगा। 17 सितंबर से ये प्रारंभ हुआ है और 31 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। और इतने वर्षों में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, उसी दिशा में ये महसूस किया गया कि कुछ जगह अभी सैचुरेशन ऑफ सर्विसेज कराना बहुत आवश्यक है,
सैचुरेशन का अर्थ ये है कि जो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं पूरी तरह से लोगों को मिल जाएं, और कुछ जो सुविधाएं प्राथमिक स्तर पे उपलब्ध नहीं हैं, जो मुख्यतः सेकेंडरी स्तर पे होती हैं, वो प्राथमिक स्तर पे मिल जाएं, और सेकेंडरी स्तर पे जो टर्शरी के स्तर की सुविधाएं होती हैं, जैसे सेकेंडरी स्तर हम कहते हैं, जैसे जिला अस्पताल है, CHC है, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के स्तर की सुविधाएं मिल जाएं। तो इस सैचुरेशन के उद्देश्य से आयुष्मान भव अभियान की कल्पना की गई। इसमें 4-5 मुख्य इसके स्तंभ हैं। पहला है, हर स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो CHC हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो। जी 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 जी, अपनी बात रखें। क्या हुआ? जी, आप अपनी बात रखें सर। जी, जो आप 4-5 मुख्य बिंदु की बात कर रहे हैं, आप बताएं सर। जी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हर स्तर पे मेले आयोजित किए जाएंगे जहां पर लोग आके अपना इलाज भी करवा सकते हैं, अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, कई तरह के लाभ वहां आके ले सकते हैं। दूसरा पहलू इसका है आयुष्मान कार्ड बनाने का, जो PMJ योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मुहैया कराया जाता है जी। उसके अंतर्गत नए कार्ड बनाना। और तीसरा इसका पहलू है ऑर्गन डोनेशन, अंग दान के लिए प्लेज कराना जी। चौथा महत्वपूर्ण पहलू इसका है कि रक्तदान, ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करना और ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना, इसमें ब्लड के पैकेट्स। इसका अगला जो स्तंभ है वो है स्वच्छता अभियान को कारगर करना जी। जितनी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर स्वच्छता के हिसाब से 1 अक्टूबर को परिसर में भी और परिसर के बाहर में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। और जो हमारे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, जो डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ अकाउंट आईडी देने का जो कार्यक्रम है जी, उसके तहत, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आभा आईडी क्रिएशन भी इस अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है। तो ये 5-6 मुख्य कार्यक्रम जो है जी। इस 3.5 महीने के अभियान में रखे गए हैं। इसके प्रथम 15 दिन जो हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसको सेवा पखवाड़े का नाम दिया गया है। और 2 अक्टूबर के बाद भी अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिल्कुल, इन तमाम विषयों को जो आपने रखा है इस पर हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वीके पॉल जी भी हमारे साथ में। सर, आयुष्मान भव को लेकर अगर बात की जाए तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी सार्वभौम हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज मिल सके। ये टेक्निकल शब्द जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत व्यापक है। हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, कैसे इसको संभव कर रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को जो सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज चाहिए, इलाज चाहिए, वो मुहैया किया जाए और उसके ऊपर इस काम के लिए अपना बोझ ना पड़े, व्यक्ति पे बोझ ना पड़े। ये जिम्मेवारी समाज की और सरकार की होती है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम 2 बातें चिन्हित करते हैं, इंश्योर करते हैं। एक तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, वो पहली बात है। और दूसरा है कि जब ये स्वास्थ्य सेवाएं नागरिक तक पहुंचती हैं तो उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उनका, हम कहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। जेब से पैसे खर्च करके ये सुविधाएं मिले, ये नहीं होना चाहिए। भारत सरकार का गोल है कि हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ बढ़ना है। और अगर हम देखें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, तो ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसमें कि 5 लाख तक की हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन की जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी टर्शरी केयर, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं दी जाएंगी और वो मुफ्त प्रदान होंगी सिटीजन को, नागरिक को। बहुत बड़ी स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और उसमें 5 साल हो गए हैं और तेजी से आगे बढ़ी है राज्य सरकारों के साथ लेके। तो उस उपलक्ष्य को, 5 साल इसके पूरे होने के उपलक्ष्य को इस्तेमाल करते हुए सरकार ने
आयुष्मान भव महाअभियान का आयोजन किया है। और उसमें मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो ये है कि जो एक स्पेशल कैंपेन इस बार इसका हिस्सा बना के आगे बढ़ रहे हैं वो अंगदान के लिए है। और इस बार जो खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों ने अंगदान करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करनी है, उनको हम इस अभियान के दौरान उनको प्लेज करने के लिए, उनको उनकी तरफ से कहलाने के लिए, लिख के कहलाने के लिए या पोर्टल पे कहलाने के लिए खास एफर्ट किया जा रहा है। अंगदान एक महादान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने मन की बात में इस बात को और इस जरूरत को उजागर किया है। इसी कैंपेन के शुरुआत में जी एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल खोल दी गई है। ऑर्गन प्लेज करने की रजिस्ट्री और पोर्टल एक बहुत ही आसान तरीके का पोर्टल बन गया है। उसमें जाके जिस व्यक्ति ने अपना अंगदान देना है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंगों का इस्तेमाल किसी और की जान बचाने के लिए किया जाए, ये व्यवस्था बहुत आसान हो गई है। और उसको लेके चलते महाअभियान के दौरान अंगदान के प्लेजेस करने की पूरी कोशिश की गई है। जी देखिए, हमारे देश में लगभग 2.25 लाख गुर्दों का प्रत्यारोपण होना चाहिए, और होता कितना है? 6-6.5 हजार का। इतना बड़ा गैप है। और एक व्यक्ति मृत्यु के बाद में 8 जीवन दे सकता है। 8, 2 किडनी है, गुर्दे हैं, एक जिगर है, 2 आंखें हैं, दिल है। तो अगर ये प्रत्यारोपण टाइम से हो पाए तो कितने लोगों की जान बचेगी और कितने घर बसे रह सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो इस महाअभियान में खास करके ऑर्गन डोनेशन की प्लेजेस ली जा रही हैं। इसके बारे में प्रसार और विस्तार और समझाया जा रहा है। और मैं अपील करूंगा कि आप प्लीज इस पीरियड में और इसके बाद भी अपने ऑर्गन प्लेज करिए। जब आप ये कहेंगे कि आपके मृत्यु के बाद हम सब की मृत्यु होनी है, उसके बाद हमारे अंगों को प्रत्यारोपण करने की परमिशन आप देते हैं, तो ये बहुत आगे तक समाज कल्याण की बात है और दान बिल्कुल की एक बात है। अंगदान एक महादान कहा जाता है। विशाल चौहान जी, ये किस तरीके से आप देखते हैं इस बात को? क्योंकि स्वास्थ्य को लिहाज से अगर बात की जाए तो राज्यों का विषय होता है, लेकिन हमने देखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी संवाद किया। इस पूरे पखवाड़े के दरमियान कैसे कामों को आगे बढ़ाना, इस दिशा में बातचीत की। आपको लगता है कि कितना फायदा मिलता है इस सब चीजों को? राज्यों का सहयोग किस प्रकार से आगे मिल पा रहा है? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जालना छत्तीसगढ़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, देश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की थी, ये देश का बहुत बड़ा प्राइमरी हेल्थ सेक्टर का रिफॉर्म्स था जी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ जो है खाली ट्रीटमेंट से या खाली दवाओं से ही नहीं या डायग्नोस्टिक से नहीं होता। एक वेलनेस की जो पूरी अप्रोच इंट्रोड्यूस हुई है और 80% जो स्वास्थ्य है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे उसको किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी था कि हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करें और उसी के अंतर्गत आज देश में 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो पहले सब सेंटर हुआ करते थे, इसमें खाली मातृत्व और शिशु सुरक्षा या मलेरिया इत्यादि सामान्य बुखार की दवाई मिलती थी, और अब जो है इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ, जेनेटिक केयर, इस तरह की भी अनेकों सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। इसमें जो एक ट्रेंड नर्स कैडर की भी पोस्टिंग की गई है, जिससे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या आयुष डॉक्टर की पोस्टिंग की गई है, उससे भी एक बहुत बड़ा सुधार एक हमारी ग्रामीण हेल्थ व्यवस्थाओं में आया है। और इससे जो है चाहे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज हो जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, चाहे ईट राइट कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया कैंपेन हो, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राज्यों ने इस कैंपेन को बहुत ही हाथों हाथ लिया है और आगे बढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। चाहे वो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मेले हों, चाहे वो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेले हो, हम लोग लगातार राज्यों के संपर्क में हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जैसे मैं 2 सिर्फ मेलों का एग्जाम्पल दूंगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देवेंद्र नगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, वहां मेडिकल कॉलेज की सहायता से मेला हुआ था। 3000 लोगों ने उसमें भाग लिया था। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पीपल खोड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो वहां पे भी लगभग 3200 फुटफॉल हुआ था। तो एक ये बड़ी जागरूकता के साथ में एक ये पूरी हेल्थ मशीनरी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर
जिले एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो आशा हैं, जो एएनएम हैं, और सभी इसमें एक उत्साह के साथ लगे हुए हैं और जनता का भी इसमें बहुत योगदान मिल रहा है। जी सुधांशु पंत जी, क्योंकि आयुष्मान भारत की अगर बात की जाए तो लगभग 5 वर्ष का सफर हो गया है सर। इसकी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, अभी तक हमारा एक फीडबैक क्या रहा है, और जो चुनौतियां अभी महसूस की जा रही हैं उसके आधार पर हम आगे कैसे बढ़ते हुए कदम देख पाएंगे आयुष्मान भारत को लेकर? आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है देश की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 5 वर्ष पहले इसको चालू किया गया था। और आयुष्मान भारत जब हम कहते हैं तो इसके 4 स्तंभ हैं। जब प्रारंभ हुई थी तब इसके 2 स्तंभ थे, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY जिसे शॉर्ट में कहते हैं, और एक था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। PMJAY वो योजना है जिसमें गरीब परिवार को, जिसमें करीब 12 करोड़ परिवार उसमें सम्मिलित हैं, उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अस्पतालों में जो एम्पैनल्ड हैं उसमें किया जाता है। 27,000 से अधिक अस्पताल आज की तारीख में एम्पैनल हो चुके हैं, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल हैं। तो PMJAY के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के किसी न किसी व्यक्ति ने अभी तक अपना मुफ्त इलाज कराया है, और करीब 70,000 करोड़ रुपए का इसमें अस्पतालों का खर्चा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि देश में जो गरीब व्यक्ति पहले जिस निजी अस्पताल में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, उसकी बड़ी बड़ी बीमारियों का और इसमें निःशुल्क इलाज संभव हो पाया है। दूसरा जो इसका पहलू है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। अभी हमारे साथी विशाल चौहान जी ने बताया उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता जी। तीसरा इसका स्तंभ है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको लागू हुए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी दिया जाएगा। अभी तक 45 करोड़ से अधिक आभा आईडी बन चुके हैं, 140 करोड़ तक हमें पहुंचना है। इसका अर्थ ये है हर व्यक्ति का जब हेल्थ अकाउंट आईडी डिजिटल आईडी बन जाएगा, उसके स्वास्थ्य का संपूर्ण रिकॉर्ड, जितने उसकी बीमारी हुई, क्या क्या कंसल्टेशन हुआ, क्या उसको दवाइयां दी गई, क्या टेस्ट हुए, डायग्नोस्टिक हुए, एक्सरे, हर चीज डिजिटल फॉर्म में उसके पास उपलब्ध रहेगी। जिस भी सुविधा में वो जाएंगे इलाज कराने, तो उस पहले का उनका पूरा रिकॉर्ड जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनके समक्ष उपलब्ध रहेगा जी। इसके साथ ही जितने हमारे हेल्थ पर्सनल हैं, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ से लेके टेक्निकल, पैरामेडिकल जितने हैं, सबको इसमें रजिस्टर होना है, ताकि हमारे पास पूरा आंकड़ा रहे कितने हेल्थ पर्सनल हमारे देश में हैं। इसी तरह से हेल्थ सुविधाएं बड़े से बड़े अस्पताल से लेके छोटे से छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर, PHC, CHC, निजी अस्पताल, निजी डायग्नोस्टिक, सबका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा जी। तो एक बार ये पूर्ण हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि हर छोटी से बड़ी हर सुविधा, हर कर्मी और हर नागरिक डिजिटली मैप्ड होगा जी। चौथा स्तंभ है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो अभी लॉन्च हुआ है 2 साल पहले। इसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जी। तो कोविड में जब देखा गया कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, महसूस किया गया, तो बहुत महत्वाकांक्षी 64,000 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटे से छोटे प्राइमरी, सेकेंडरी, ब्लॉक स्तर से लेके बड़े से बड़े क्रिटिकल केयर यूनिट जो टर्शरी अस्पतालों में बनेंगे, और जो लेबोरेटरीज हमारे जांच के लिए बनेंगी, हर जिले में एक, बहुत बड़ी संख्या में इसमें प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं और 2026 तक जी। इनको पूर्ण करना है। तो ये चार स्तंभ मिलके आयुष्मान भारत योजना आज की तारीख में इससे इनको बनाते हैं जी। डॉक्टर पॉल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लगातार जब भारत की बात करते हैं, सर ने भी जिक्र किया, कोविड के समय से
हेल्थ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत ने वो प्रयास किए हैं जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर के मंच पर और वैश्विक नेताओं के माध्यम से भारत की सराहना होती है। आपको लगता है कि ये जो प्रयास है, चाहे ई संजीवनी के माध्यम से हो या तमाम जो डिजिटल जो इंफ्रा बनाया गया उसके माध्यम से, ये सुलभ हुआ है, आप लोगों तक ये पहुंच हमारी सुनिश्चित हो पा रही है? बहुत फर्क पड़ा है। हमारे देश में जो डिजिटल हेल्थ का विकास हुआ है बहुत तेजी से, वो सारी दुनिया ने उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना है और उसको रोल मॉडल की तरह से लिया जा रहा है। और हाल ही में G20 के जो डिस्कशंस हुई, जो मीटिंग्स हुई और जो आगे बढ़ के एक आम कंसेंसस बनी, उसमें भी इसका बहुत खुले तरह से जिक्र है। चाहे वो टेलीमेडिसिन की बात हो, चाहे डिजिटल आभा आईडी की बात हो जिसकी आप बात अभी करी गई है, एजुकेशन की बात हो, तो और हम देख रहे हैं कि इसका जो पेनिट्रेशन है हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक टेलीमेडिसिन का भी पहुंच गया है। और जो हमारे प्रोग्राम जब चलाते हैं तो उसके पे कोई एंट्री करनी है, रिकॉर्ड करना है, वो भी अब बहुत हद तक डिजिटल हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, एक आंदोलन, एक चेंज आगे आ रही है और इसमें हमारी लीडरशिप रहेगी। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा आयुष्मान भव के बारे में, और वो स्पेशल है कि 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन, सभी गांवों में आयुष्मान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वो हमारे विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज होती हैं, वो सब उसके दौरान उस दिन वो सब इकट्ठे होंगे और उसमें स्वास्थ्य की चर्चा होगी, स्वास्थ्य के कार्यक्रमों के से जुड़ने की चर्चा होगी और हम स्वास्थ्य के मिशन को और वेलनेस के मिशन को आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए जन जन से जुड़ाव का ये बहुत बड़ा मौका भी है। हम चाहेंगे कि सब उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने अर्बन लोकेशन में इन सभाओं का भी में भी योगदान दें। और उस दिन आभा आईडी भी की भी बात हो सकती है, ऑर्गन प्लेज की बात हो सकती है, बाकी समस्याएं हैं, टीबी को उन्मूलन करना है, उसके लिए हमें फिर एक बार फिर हमें अपना एक दृढ़ निश्चय करना है सबने मिलके, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। सारी सोच आयुष्मान भव के पीछे ये है कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को हर मानस तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक हमने लेके जाना है और जब ये वहां पहुंचेंगी तो असर होगा, कोई छूट ना जाए। इसलिए इसको एक अभियान की तरह जुड़ने के लिए एक पूरा एक मैसिव एफर्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य की अचीवमेंट जब तक जनमानस नहीं जुड़ता, जब तक जन आंदोलन नहीं बनता, तब तक पूरा संभव नहीं हो सकता। ये हमेशा से फिलॉसफी रही है, लेकिन आयुष्मान भव में इसी फिलॉसफी को, इसी एफर्ट को और इसी सोच को पूरे स्केल पे देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। जी, अब विशाल जी, जन आंदोलन बनना ये अपने आप में बहुत जरूरी है, उस दिशा में क्या प्रयास? और आपने 2 जगहों का उदाहरण दिया, कितनी बड़ी संख्या में 2 पंचायत स्तर पे लोग निकल के आए। स्वस्थ गांव हो, स्वस्थ ग्राम पंचायतें हो, स्वस्थ वार्ड हो, यानी कि हर एक व्यक्ति उस प्रकार की सुविधाओं से लाभ ले सके। इस दिशा में जमीनी स्तर पे हम और क्या तेज गति से प्रयास देखेंगे कि हम स्वस्थ भारत के सपने को जल्द साकार होता देख सकें? देखिए, जैसे अभी पॉल सर ने कहा, तो जो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी जो होती है, उसकी अध्यक्षता में जब गांव-गांव में ग्राम सभा होगी और उस ग्राम सभा में PMJY कार्ड्स के लाभार्थियों की, छूटे हुए लाभार्थियों की लिस्ट पढ़ी जाएगी। जिन लोगों ने इलाज कराया उनके एक्सपीरियंस बताए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो टीबी के विजेता रहे, जिन्होंने टीबी पे विजय पाई, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज विषय पे भी चर्चा होगी कि कैसे हम ईयर ऑफ मिलेट है, कैसे अपने खाने पीने में मिलेट को बढ़ाएं, कैसे हम लाइफ स्टाइल चेंज करें, योगा करें। तो इन सब बातों पर जब ग्राम सभा में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जन भागीदारी बढ़ेगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन पेडियाट्रिक एसोसिएशन, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हमारे रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इत्यादि भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें आगे बढ़ के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और उन सबके सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ी है, उसके बारे में लोगों को पता चला है कि नजदीक का अस्पताल कौन सा है जहां जाके वो इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह से एक सभी के सामूहिक प्रयास से ये रेड क्रॉस सोसाइटी और जो भी हमारे ब्लड डोनेशन के लिए बहुत ज्यादा NGO, बहुत ज्यादा इसमें ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं। तो एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये उभर रहा है कि जो स्वास्थ्य को जो है खाली
अस्पतालों तक न सीमित रह के स्वास्थ्य को एक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ की जो बात जी। अक्सर होती है वो कितनी जरूरी है। सुधांशु पंत जी, क्योंकि वक्त लगभग खत्म हो गया, एक फाइनल कमेंट आपका और एक फाइनल संदेश जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्यों उनको स्वास्थ्य के इन तमाम अभियानों के साथ जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये उनके ही भले की चीज है। जी बिल्कुल, और अभी तो कुछ ही दिन हुए आयुष्मान भव अभियान को, और जिस तरह के परिणाम हमें मिले हैं बहुत ही उत्साहजनक हैं। कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख से अधिक लोग इन मेलों से उपचार प्राप्त कर चुके हैं। 17 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 35 लाख आभा आईडी जनरेट हो चुकी हैं जी। और 55,000 यूनिट ब्लड का एकत्रित हो चुका है। 9,000 लोगों ने अंगदान का प्लेज कर लिया है वगैरह। इस तरह के जो परिणाम आ रहे हैं जी। इससे लगता है कि सब लोग इसमें बहुत उत्साहजनक तरीके से जुड़े हैं जी। और स्वास्थ्य ऐसा विषय है जो देश के हर एक घर को छूता है किसी न किसी तरह। तो अभी जो बहुत लंबा समय अभियान का बाकी है, तो हमारा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इसका लाभ प्राप्त करें। पॉल साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, 2 लाइन का आपका आखिरी संदेश। मैं कहूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़ें, और खासकर क्योंकि ये 5 साल की कंप्लीशन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जो भी लाभार्थी छूट गए हैं प्लीज आगे बढ़िए। सूचियां प्रकाशित की जाती हैं सब जगह में, जाके आप अपने आप को अपना कार्ड लीजिए, अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए। ये बहुत बड़ी गारंटी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर से आयुष्मान भारत से लेकर भारत आयुष्मान भव हो, और यानी हर एक व्यक्ति निरोगी हो, स्वस्थ हो, कम से कम यही कोशिश लगातार की जा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु पंत जी आपका, डॉक्टर वीके पॉल आपका, विशाल चौहान जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।